Assalamualaikum students, welcome back to online class of English. This is Miss Nausheen and I hope you all are fine and safe at your home. Today we are going to read unit number 6 of your book and the title of this chapter is The Role of Women in Pakistan's Creation and Development. Means पाकिस्तान की तख्लीक और तरक्की में औरतों का किरदार. But before starting the chapter, please like my video and subscribe my channel and press the bell icon. And the chapter begins with Sana was sitting silently on the last bench of her classroom. Sana खामोशी से अपनी क्लास के लास्ट बेंच पे बैठी हुई थी. आलिया was sitting next to her. आलिया उसके बराबर में बैठी थी and noticed a confused expression on her face. और उसने उसके चेहरे पर परेशानी का एक confused expression जो है वो notice किया. She asked Sana, "What are you worried about?" उसने पूछा, सना तुम किस बारे में परेशान हो? आलिया, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर. आलिया, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है. हाउ विल आई गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर आवर सोशल स्टडीज़ असाइनमेंट? इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान, सना रिप्लाइड. मैं हमारे सोशल स्टडीज़ के प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से मालूमात हासिल करूँगी, जिसका टॉपिक इम्पॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की अहम ख़वातीन है. सना रिप्लाइड, सना ने जवाब दिया. डोंट वरी, परेशान मत हो. ऑल ऑफ अस विल सिट टुगेदर ड्यूरिंग द रिसेस एंड डिवाइड द टास्क अमंगस्ट आवरसेल्व्स. हम तमाम लोग जो है रिसेस में ब्रेक के दौरान एक साथ बैठेंगे और अपने आपस में मिलजुल कर तमाम टास्क को डिवाइड कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे. यू कैन ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्राम द स्कूल लाइब्रेरी. और तुम स्कूल की लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन ले सकती हो. यस आई कैन डू दैट. हाँ मैं ये कर सकती हूँ. सना नोडेड, सना ने सर हिलाया. आलिया स्माइल्ड, आलिया ने स्माइल किया. ड्यूरिंग द रेसेस द मेंबर ऑफ सनास ग्रुप took their lunch boxes and sat under the tall shady neem tree which was their favorite spot. रिसेस के दौरान सना के ग्रुप के तमाम मेंबर्स ने अपने लंच बॉक्स लिए और एक लंबी सायेदार नीम के दरख्त के नीचे बैठ गए जो उनकी फेवरेट जगह थी. द ग्रुप लीडर आलिया स्टार्टेड ऑफ लाइक एन एक्सपर्ट प्लानर. और उनकी जो ग्रुप की लीडर थी आलिया, उसने एक एक्सपर्ट प्लानर की तरह स्टार्ट किया. डू यू रिमेंबर आवर साइंस टीचर टॉट अस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कॉल्ड आइडियल. क्या तुम लोगों को याद है कि हमारी साइंस की टीचर ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका सिखाया था जिसे आइडियल कहते हैं. एवरीवन रिप्लाइड, ओ यस वी डू. हर किसी ने जवाब दिया, हाँ हमें याद है. बट इट इज़ यूज्ड फॉर साइंस. लेकिन वो साइंस के लिए इस्तेमाल होता है. समीर सेड नो. समीर ने कहा नो. इट इज़ अ टूल फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम एंड फॉर प्लानिंग टू. नहीं, ये हर किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अहमद ने एक्सप्लेन किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज़. सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि प्रॉब्लम क्या है. देन वी डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसके बाद हमें ये बताना है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहते हैं. नेक्स्ट वी ट्राई and find out as much as we can about how to solve it. उसके बाद हम कोशिश करते हैं और उस मसले के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. After that we take the best possible action to try and solve it. और उसके बाद हम हर मुमकिन एक्शन लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Finally we look back to see whether the problem has been solved or not. और उसके बाद फाइनली आखिर में हम क्या करते हैं, आखिर में हम ये देखते हैं कि मसला हल हुआ है या नहीं. सो सेड हानिया. तो हानिया ने कहा, आवर प्रॉब्लम इज़ डूइंग द असाइनमेंट फॉर विच वी नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. हमारी जो प्रॉब्लम है वो है असाइनमेंट करना और उसके लिए हमें डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. एग्जैक्टली सेड आलिया. आलिया ने कहा एग्जैक्टली, बिल्कुल. We also need to decide who will do what and then prepare and give a presentation. और हमें ये भी डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कौन क्या करेगा और उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन को
प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर भी करना है। नेक्स्ट, आलिया टोल्ड एवरीवन टू ब्रेन स्टॉर्म एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वुमेन दैट दे वुड लाइक टू वर्क ऑन। उसके बाद आलिया ने हर किसी से कहा कि वो सोचें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और एक लिस्ट बनाएं उन तमाम औरतों की जिन पर वो काम करना चाहते हैं, मीन्स दैट जिनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। एवरीवन टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर एंड रॉट मैनी नेम्स। हर किसी ने एक शीट लिया, पेपर का एक शीट लिया और बहुत सारे नाम उस पर लिखे। द लिस्ट वॉज वेरी लॉन्ग और वो लिस्ट जो है बहुत लंबी थी। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन दे एग्रीड ऑन 6 नेम्स। और फिर आखिरकार काफ़ी डिस्कशन के बाद वो 6 नामों पर मुत्तफ़िक हो गए। सना सेड, सना ने कहा, आई विल ब्रिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फातिमा जिन्ना फ्रॉम द लाइब्रेरी बुक्स। मैं फातिमा जिन्ना के बारे में इंफॉर्मेशन ले आऊँगी लाइब्रेरी की किताबों से। समीर सैड, माई एल्डर ब्रदर वकार भाई हैज़ अ लैपटॉप सो आई कैन ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। समीर ने कहा, मेरे बड़े भाई वकार भाई के पास लैपटॉप है तो मैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ला सकता हूँ। आलिया सडनली रियलाइज दैट रज़िया वॉज सिटिंग क्वाइटली एंड हैड नॉट शेयर्ड हर ओपिनियन विद द ग्रुप। आलिया ने अचानक ये बात महसूस किया कि रज़िया खामोशी से बैठी हुई थी और ग्रुप के साथ अपना कोई भी ओपिनियन, अपनी कोई भी राय शेयर नहीं कर रही थी। सो शी आस्क्ड, तो उसने पूछा, रज़िया व्हाट अबाउट यू? रज़िया तुम्हारे बारे में क्या है? विच सोर्स कैन यू एक्सेस? मीन्स तुम कौन सा सोर्स यूज़ करोगी? रज़िया रिप्लाइड शायली। रज़िया ने झिझकते हुए जवाब दिया, माई फादर सेल्स न्यूज़पेपर्स। मेरे वालिद न्यूज़पेपर बेचते हैं। आई विल आस्क हिम टू ब्रिंग ओल्ड एंड न्यू न्यूज़पेपर्स फॉर दिस असाइनमेंट। तो मैं उनसे कहूँगी कि मुझे इस असाइनमेंट के लिए पुराने और नए न्यूज़पेपर्स ला दें। दैट वुड बी ग्रेट, एवरीवन एक्सक्लेम्ड सिमल्टेनियसली। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, हर किसी ने ज़ोर से एक साथ कहा। आई विल यूज़ माई अंकल्स स्मार्टफोन टू गैदर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, सेड अहमद। अहमद ने कहा कि मैं अपने अंकल का स्मार्टफोन यूज़ करूँगा इन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है गैदर करने के लिए। व्हाट इज़ अ स्मार्टफोन? हाउ विल यू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन अ फोन? आस्क्ड सना। स्मार्टफोन क्या होता है और तुम इसमें किस तरह से इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे? सना ने पूछा। इट्स अ मोबाइल फ़ोन दैट हैज़ अ टच स्क्रीन इंस्टेड ऑफ अ कीबोर्ड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क एंड वी कैन यूज़ द इंटरनेट ऑन इट ऑल्सो, एक्सप्लेन अहमद विद एक्शंस। ये एक मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें मुख्तलिफ काम करने के लिए कीबोर्ड के बजाय टच स्क्रीन होती है और हम इसमें इंटरनेट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अहमद ने इशारों के साथ वजाहत की। आलिया इन्फॉर्म दैट हर मदर हैड अ बिग कलेक्शन ऑफ मैगजीन्स। आलिया ने सबको बताया कि उसकी मदर के पास मैगजीन्स की एक काफ़ी बड़ी कलेक्शन है। शी वुड यूज़ दैम फॉर दिस असाइनमेंट, और वो इस असाइनमेंट के लिए उन मैगजीन्स को यूज़ करेगी। हानिया सेड दैट शी वुड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम जर्नल्स एंड बुक्स। हानिया ने कहा कि वो जर्नल्स और बुक्स से इन्फॉर्मेशन गेट करेगी। फाइनली दे डिवाइडेड द लिस्ट ऑफ द फेमस वुमेन अमंगस देमसेल्फ एंड एग्रीड टू मीट अगेन विद द इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग मंडे। आखिर में उन तमाम ग्रुप के मेंबर्स ने तमाम मशहूर ख़वातीन की जो लिस्ट थी अपने दरमियान डिवाइड कर ली कि किसको किस पे रिसर्च करनी है, किसको किस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और फिर इस बात पर एग्री हो गए कि वो नेक्स्ट मंडे को दोबारा मिलेंगे। इन द नेक्स्ट मीटिंग दे शेयर्ड देयर मटेरियल एंड रिहर्स देयर प्रेजेंटेशंस। और फिर नेक्स्ट मीटिंग में उन्होंने अपनी तमाम मटेरियल, जो कुछ भी उन्होंने अपना स्टफ जमा किया था, आपस में शेयर किया और अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस की। ऑन द प्रोजेक्ट डे, और प्रोजेक्ट डे मीन्स दैट जो भी उनका डे डिसाइडेड था उस दिन, दे गेव मार्वेलस प्रेजेंटेशन बिकॉज द ग्रुप मेंबर्स हैड डन देयर जॉब्स वेरी वेल। उन्होंने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दी क्योंकि ग्रुप के तमाम मेंबर्स ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया था। बिलो इज़ द इंफॉर्मेशन दैट दे हैड गैदर्ड थ्रू द वेरियस मीडिया रिसोर्सेज। नीचे वो तमाम इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो उन्होंने डिफरेंट मीडिया रिसोर्सेज से गैदर की है। सम फेमस पाकिस्तानी वुमेन, कुछ मशहूर पाकिस्तानी ख़वातीन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 1893 to 1969। शी वॉज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's यंगर सिस्टर। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। शी हेल्प्ड हिम इन द स्ट्रगल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए जितनी भी स्ट्रगल थी, जितनी भी जद्दोजहद थी, उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मदद की। शी लेफ्ट डेंटिस्ट्री टू लिव विद हर ब्रदर एंड सपोर्ट हिम।
उन्होंने अपने भाई के साथ रहने और उनका सपोर्ट बनने के लिए डेंटिस्ट्री को भी छोड़ दिया। हर सपोर्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 28 ईयर्स और उनका यह सपोर्ट तकरीबन 28 साल तक जारी रहा, इंक्लूडिंग द लास्ट 19 टायरिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी के 19 थका देने वाले साल भी शामिल थे। थ्रू हर द मुस्लिम वुमेन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर एबल टू इंटरव्यू मोहम्मद अली जिन्ना एंड सीक हिज गाइडेंस। उनके ज़रिए बरसगीर के मुस्लिम ख़वातीन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने और उनकी रहनुमाई हासिल करने के काबिल हो पाई। द ग्रेटफुल नेशन गेव हर द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत विच मीन्स मदर ऑफ द नेशन। इनकी खदमात की वजह से शुक्रगुजार कौम ने उन्हें मादर मिल्लत का लक़ब दिया, जिसका मतलब है कौम की माँ। रिसोर्स यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी बुक्स। प्रेजेंटर सना। बेगम राना लियाकत अली खान 1905 to 1990। She worked as an honorary secretary and typist to her husband लियाकत अली खान। वो अपने शौहर लियाकत अली खान के लिए एक एजाज़ी सेक्रेटरी और टाइपिस्ट का काम करती थी, बिकॉज एट दैट टाइम द मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ अ सेक्रेटरी, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग एक सेक्रेटरी की सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। She arranged meetings of the Muslim League women with the wife and daughter of the viceroy so that they could explain to them the issues and problems related to Muslim women. उन्होंने मुस्लिम लीग की ख़वातीन के लिए वाइसरॉय की वाइफ और उनकी डॉटर से मीटिंग अरेंज की ताकि वो मुस्लिम ख़वातीन से मुतल्लिक़ मसाइल से उन्हें आगाह कर सकें। She also organized the Muslim Voluntary Service and later the Women's National Guards, consisting of 3 battalions with 2400 girls, in which she herself held the rank of brigadier. उन्होंने मुसलमानों की रज़ाकाराना सर्विस और बाद में ख़वातीन की नेशनल गार्ड मुनज़्ज़म की, जो 2400 लड़कियों के साथ 3 बटालियन पर मुश्तमिल थी, जिसमें वो खुद ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज थी। शी इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, और वो खुद ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन की बानी भी हैं। रिसोर्स यूज्ड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, लैपटॉप। प्रेजेंटर समीर। इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया था समीर ने, और इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो रिसोर्स यूज़ की गई थी वो है इंटरनेट एंड लैपटॉप। नाउ द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट बेगम जहां आरा शाहनवाज 1896 to 1979. She represented the Muslim women at the 3 Round Table Conference held in London. इन्होंने लंदन में मुनक्किद होने वाले 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुसलमान ख़वातीन की नुमाइंदगी की। She was the first woman to make a speech in London's Guildhall. वो लंदन के गिल्ड हॉल में तकरीर करने वाली पहली खातून थी। She also travelled widely and explained to the people of other countries why the Muslim in India wanted a separate state. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया और दूसरे ममालिक के लोगों को बताया कि इंडिया के मुसलमान अलहदा रियासत क्यों चाहते थे। रिसोर्सेज यूज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर। प्रेजेंटर रज़िया। इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया है रज़िया ने, और जो रिसोर्स यूज़ की गई है वो है न्यूज़पेपर्स। Now the next presentation is about Professor Anita Ghulam Ali 1934 to 2014. She was a popular newscaster of the English news. वो इंग्लिश न्यूज़ की एक मशहूर न्यूज़कास्टर थी and a well known teacher of her time, और अपने वक्त की एक मशहूर टीचर। She also wrote several articles and books. उन्होंने कई आर्टिकल्स और बुक्स भी लिखे। She served twice as the Sindh Minister of Education, और उन्होंने 2 दफ़ा सिंध में वज़ीर तालीम की खदमात भी अंजाम दी। इन एडिशन टू बीइंग द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द यूथ एंड स्पोर्ट्स, और इसके साथ साथ सकाफ़त, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नौजवानों और खेल की वज़ीर भी थी। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग मैनेजर ऑफ द सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, हुकूमत सिंध की फाउंडिंग मैनेजर भी थी। अंडर हर लीडरशिप द फाउंडेशन प्लेड अ रिमार्केबल रोल in promoting quality education and in bringing many out of school children to school,
particularly in the rural areas of Sindh. इनकी रहनुमाई में फाउंडेशन ने मयारी तालीम के फ़रोग़ और स्कूलों से निकले हुए कई बच्चों को वापस स्कूल लाने में खुसूसन सिंध के देही इलाकों में काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। The government of Pakistan recognized her tremendous contribution to the cause of education. तालीम के मैदान में इनके शानदार खदमात को हुकूमत पाकिस्तान ने सराहा। She was awarded the Pride of Performance and सितारे-ए-इम्तियाज़ for her lifetime contribution to education. ज़िंदगी भर तालीम के मैदान में अपने खदमात के सिले में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे-ए-इम्तियाज़ से नवाजा गया। रिसोर्स यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, स्मार्टफोन। प्रेजेंटर अहमद, इसको प्रेजेंट किया अहमद ने और रिसोर्स यूज़ की गई है इंटरनेट, स्मार्टफोन। नाउ हियर इज़ द लास्ट प्रेजेंटेशन विच इज़ अबाउट बिल्कीस बानो ईदी 1947। She is a philanthropist. Philanthropist is a person who seeks to promote the welfare of others. Means ऐसा शख्स जो दूसरों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करता है। She is a philanthropist. वो एक philanthropist है who is also trained as a professional nurse और जो एक तरबियत याफ्ता नर्स भी है। She is the widow of अब्दुल सत्तार ईदी और वो अब्दुल सत्तार ईदी की विडो है, बेवा है, who was a renowned social worker, जो कि एक मशहूर social worker थे। She now heads the Eidi Foundation, which provides nationwide support and care to the public, such as shelter homes and ambulance service. ये अब ईदी फाउंडेशन को हेड करती हैं और ईदी फाउंडेशन जो है नेशन वाइड आवाम को समाजी खदमात फराहम करती है, जस्ट लाइक शेल्टर होम और एम्बुलेंस सर्विसेज। She has received Hilal-e-Imtiaz from the government of Pakistan in recognition of her tireless efforts for the betterment of the society. माशरे की भलाई के लिए इनकी अनथक खदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हिलाल-ए-इम्तियाज़ से नवाजा है। She has also been named the mother of Pakistan. और इनको पाकिस्तान की माँ का नाम भी दिया गया है। Resource used for gathering information, magazines, journals and books. Presenter आलिया, इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया आलिया ने और जो रिसोर्स यूज़ की गई है वो है मैगजीन्स, जर्नल्स एंड बुक्स। After the presentation, the teacher appreciated the effort of the students had put in and invited everyone to comment on the presentations. प्रेजेंटेशन के बाद टीचर ने बच्चों के एफ़र्ट को अप्रिशिएट किया जो उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में लगाई और हर किसी को इनवाइट किया कि वो इस प्रेजेंटेशन पर तबसरा करें। सादिया stood up and commented that the information about these women had inspired her to dream big and to work for the nation. सादिया खड़ी हुई और उससे कमेंट किया कि इन ख़वातीन के बारे में मालूमात ने इससे बड़े ख्वाब देखने और कौम के लिए काम करने के लिए मुतासर किया। The teacher then asked a few students to share their future dreams with the class. उसके बाद टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स से कहा कि वो अपने फ्यूचर ड्रीम को क्लास में शेयर करें। Maryam shared that she wanted to be an educationist like Anita Ghulam Ali and her grandmother who was also an educationist. मरियम ने शेयर किया कि वो एक एजुकेशनिस्ट बनना चाहती है अनीता गुलाम अली की तरह और अपनी ग्रैंड मदर की तरह जो भी एक एजुकेशनिस्ट थी। She expressed her wish to work for the improvement of female education. और उसने फीमेल एजुकेशन में बेहतरी के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। Next, Hira told her class fellows that she wanted to be a philanthropist like Bilqis Eidi and wanted to protect girls from all troubles. उसके बाद हिरा ने अपने क्लास फेलोज़ को बताया कि वो बिल्किस ईदी की तरह फिलैंथ्रोपिस्ट बनना चाहती है ताकि वो दूसरी लड़कियों को तमाम मुश्किलात से प्रोटेक्ट कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। दानियाल एडेड दैट लाइक अब्दुल सत्तार ईदी ही वुड लाइक टू हेल्प ऑल ह्यूमन बींग्स इन ट्रबल। और फिर दानियाल ने बताया कि वो अब्दुल सत्तार ईदी की तरह तमाम लोगों को मुश्किलात में तमाम लोगों की मदद करना चाहते हैं। The teacher was very happy to see the enthusiasm of the future leaders of the country. और टीचर मुल्क के इन फ्यूचर लीडर्स की enthusiasm मीन्स इनका जोश और जज्बा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। The chapter ends here and I hope कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़।